नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है टेस्ट सीरीज, और साथ साथ आप भी अपना टेस्ट लगाएं। इसमें से आप कितने सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। तेजाजी का जन्म स्थल है वो किस जिले में है? तो ये नागौर में। धन्ना किनके शिष्य थे? रामानंद। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्भोजी। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो ये आसिंद भीलवाड़ा। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी। राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददेरवा। गोगा जी के जो पूजा स्थल हैं वो किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? तो ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष सब जानते हैं आप। तेजाजी का जन्म स्थल किस जगह पे है? खरनाल में। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोल्लू जोधपुर में। ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं पाबूजी। और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ काश्मीर बाड़मेर में। रामदेव जी का मेला कहाँ कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भरता है। रामदेवरा यानी रूणेचा किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। रामदेव जी के जो पूजा स्थल हैं वो क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। तो रामदेव जी की जो ध्वजा है वो क्या कहलाती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। किस लोक देवता के अनुयायी 13 ताली नृत्य करते हैं? तो रामदेव जी की आस्था में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये किस जाति द्वारा किया जाता है? कौन से लोक देवता पंच पीर में नहीं गिने जाते? तेजाजी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धन्ना को। वैसे आपको बता दें प्यारे विद्यार्थियों, हर एक टॉपिक को बड़े ही सरल और सहज तरीके से अपने ट्रिक के माध्यम से भी समझाया हुआ है। पूरा राजस्थान की ऑथेंटिक बुकों का कंटेंट आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाला हुआ है फ्री पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये अपनी टेस्ट सीरीज होगी ऑथेंटिक बुकों की, ये अपनी फर्स्ट सीरीज है। आगे नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो भी ऑथेंटिक बुकों की होगी। आपका राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न यहाँ छूटने वाला नहीं है। धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो टोंक धुवन गांव में। पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन झालावाड़ के शासक थे पीपा। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर। विष्णुई संप्रदाय के अनुयायी कितने सिद्धांतों का पालन करते हैं? तो ये 29 नियमों का पालन करते हैं। 20+9 29 विष्णोई 20+9 सिद्धांतों का पालन करते हैं, इसलिए विष्णोई कहलाते हैं। लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। तो जाम्भोजी को, जो कि विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक हैं, उन्हीं को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरण बचाने पे इनका विशेष ध्यान है। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। सिंधु दड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ का संबंध जसनाथ जी से है। ये वन लाइनर पर्सन सिर्फ उत्तर आपके लिए सिलेक्ट किया गया है ऑथेंटिक बुकों से, ताकि आपका ध्यान 3 जो ऑप्शन होते हैं उनमें कन्फ्यूजन में ना फंस के आपका सीधा और सटीक उत्तर आपको बिल्कुल ध्यान हो, और इनमें से आप अपना टेस्ट लगाएं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। संत लाल दास जी का संबंध है वो अलवर मेवात क्षेत्र से, पूर्वी राजस्थान से। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में। कब हुआ? 1544 में। साल थी 1544। किस संत ने अकबर से भेंट करते हुए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी? तो दादू दयाल ने अकबर से भेंट की और फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। तो 1498 में मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की पाली में। कब हुआ था? 1498 में कुड़की पाली में। मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता नागौर में होता है उनके दादा के यहाँ। मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज के साथ। संत मावजी का संबंध है सावला गांव डूंगरपुर से।
किन्हें कल्कि का अवतार माना गया है? तो माव जी को। रामचरण जी को माना जाता है राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में। बणेश्वर धाम दक्षिणी राजस्थान का एक प्रमुख धाम है। बणेश्वर धाम किस नदी पर स्थित है? सोम जाखम माही नदी के संगम पर स्थित है। बणेश्वर धाम सोम जाखम माही तीनों नदियों के संगम पर है बणेश्वर धाम का संबंध है वो संत मावजी से है। किस संत से है? संत मावजी से। बणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर में। फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से। अब राजस्थान के उत्सव और त्योहार और मेले इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद मास की तीज की जो तिथि है उसको मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये भाद्रपद मास की कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में। होली का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार चैत माह की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है एकम होती है उससे लेकर चैत शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उस तक मनाया जाता है। तीज का त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में। तीज का त्योहार प्रसिद्ध है गुलाबी नगर जयपुर का। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी की। होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। निहाण एक प्रसिद्ध है वो कहाँ का है? कोटा का। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाई जाती है? अक्षय तृतीया। तो ये भी पूछ लिया जाए कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अबूझ सावई के रूप में प्रसिद्ध है अक्षय तृतीया। जैन धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव जो पर्युषण मनाया जाता है वो मनाया जाता है भाद्रपद माह में। बणेश्वर का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? दक्षिण राजस्थान डूंगरपुर में। आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला सीताबाड़ी का मेला शाहबाद तहसील बारा में। तेजाजी का प्रसिद्ध मेला प्रवचन नागौर में। ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर मेला आयोजित होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को। जीर्ण माता का मेला लगता है सीकर में और लगता है रेवासा में। खाटू श्याम जी का मेला भरता है सीकर जिले में। भरथरी का मेला अलवर में। भरथरी का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ये 2 बार लगता है, एक वैशाख माह में और एक भाद्रपद माह में। डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक में। श्री महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? सवाई माधोपुर में और ये गंभीरी नदी के किनारे स्थित। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये देशनोक बीकानेर में। चूहों की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो करणी माता। बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके राजघराने की कुल देवी कौन मानी जाती हैं? करणी माता। करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ये भी 2 बार लगता है वर्ष में, एक तो वैशाख में और एक अश्विन। मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो एक तो चैत्र मास में, चैत्र में, और एक अश्विन नवरात्रों में। चैत्र और अश्विन नवरात्रों में 2 बार करणी माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला भरता किस तिथि को है? तो ये कृष्ण पक्ष जो सप्तमी होती है, अष्टमी तिथि, सप्तमी अष्टमी, शीतलाष्टमी की छुट्टी भी होती है तो अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो ठंडा खाना माता जी को अर्पित किया जाता है। ठंडा खाना ही खाया जाता है। राजस्थान में ऐसी परंपरा है। शीतला माता जी का मेला बढ़ता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। किस माह में? चैत्र। मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजे जाते हैं शीतला माता। कैला देवी का मंदिर स्थित है सवाई माधोपुर में। कौन सा मेला लक्खी मेला कहलाता है? यानी लाखों श्रद्धालु आते हैं तो कैला देवी का मेला है वो लक्खी मेला कहलाता है। किस देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? तो ये कैला देवी की आस्था में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा को किसका मेला लगता है? कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में।
गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। गलियाकोट डूंगरपुर में किस संत का उर्स लगता है? फखरुद्दीन का। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है दक्षिणी राजस्थान का बणेश्वर धाम डूंगरपुर। बणेश्वर मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को, माघ महीने की जो पूर्णिमा आती है तब लगता है। बणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? नवा टापरा डूंगरपुर में। सुमेलित कीजिए। ए को बै से सुमेलित करना है तो मारवाड़ महोत्सव का जोधपुर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में, ग्रीष्म और शरद महोत्सव माउंट आबू में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो महोत्सव हैं उन सबको आपके लिए सेलेक्ट किया गया है, इन सबको आप याद करें। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। खाटू श्याम जी को माना जाता है कृष्ण का अवतार। सुमेलित करना है, एक तरफ मेले दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, यानी जगह दी हुई है। तो कल्याण जी डिग्गी में, कपिल मुनि कोलायत में, महावीर जी सवाई माधोपुर, करणी माता देशनोक। अब राजस्थान के वस्त्र और आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। राजस्थान रंग बिरंगा प्रदेश है और यहाँ वस्त्र और आभूषणों का विशेष महत्व है। तो बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती हैं? सिर पे धारण किया जाता है बोरला। दांतों के बीच में सोने की एक कील जड़वाई जाती है, उसे कहते हैं चौंप। जो थेवा कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है थेवा कला। सीकर जिले का कौन सा स्थान है? वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गोटापत्ती यानी ये खंडेला का प्रसिद्ध है, सीकर खंडेला। कश्मीर जो रंग है वो राजस्थान में लाल रंग को कहा जाता है। सुमेलित करना है, एक तरफ आभूषण है तो दूसरी तरफ उनको धारण करने के स्थान है। ये महत्वपूर्ण आभूषणों से संबंधित आपके लिए प्रश्न बनाए हुए। ठूसी नाम का जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कंठ यानी गले में। पीपल पत्ता कान में पहना जाता है, दामना अंगुली में पहनी जाती है और बोरला सिर पे धारण किया जाता है। शीश फूल बोरला सिर पे धारण किया जाता है। अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाह जहानी पगड़ी के प्रकार हैं। मोठड़ा क्या है? एक प्रकार का लहरिया ओढ़नी को मोठड़ा कहा जाता है। कोटा डोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? कैथून मांगरोल कोटा का प्रसिद्ध है। राजस्थान में लप्पा लप्पी गोटे के प्रकार को कहा जाता है। पेच वर्क कपड़े पर विभिन्न प्रकार के डिजाइनों में उसको काट दिया जाता है, फिर सिलाई की जाती है तो इसको पेच वर्क कहा जाता है। पेच वर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है। महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाले गहनों का प्रकार है बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा। मैंने महत्वपूर्ण गहनों को, आभूषणों को आपके लिए सिलेक्ट किया है, इनको आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा ये सिर पे पहने जाने वाले गहने। महिलाओं द्वारा गले में धारण किए जाने वाले आभूषणों में शामिल है वह तुलसी, बजटी, हालरो, हंसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला। तिमणिया एक टेव टाइप की का गहना होता है, उसको कहा जाता है तिमणिया, और तिमणिया कई कंपटीशनों में पूछा जाता है। हमेल, मंदरिया, चपकली, हंसाहार, कंठी आदि जो आभूषण हैं ये गले में पहने जाते हैं। महिलाओं द्वारा कानों में पहने जाने वाले जो आभूषण है कर्णफूल, पीपल पत्ता, झुमका, लटकन, टोटी। तो आपको एक साथ सब मिल सकें इसके लिए मैंने बनाई है आपके लिए बहुत मेहनत से ये कंटेंट तैयार किया है। राजस्थान का कौन सा जिला रत्न उद्योग के लिए जाना जाता है? जयपुर। राजस्थान का नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तारकशी उद्योग के लिए, तार से वो बनाए जाते हैं। तारकशी क्या है? धातु की बारीक तारों से निर्मित बनाए जाने वाले आभूषण। प्रतापगढ़ की थेवा कला किस काम के लिए प्रसिद्ध है? कांच के बीच में सोने का बारीक काम होता है थेवा कला में। राजस्थान की चित्रकला और लोक कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। राजस्थान के किस स्थान से आदि मानव द्वारा बनाए हुए शैल चित्र मिले हैं? तो ये दर्रा एक जगह है कोटा में, एक बैराट है जयपुर में और एक दर है भरतपुर में, यहाँ से मिले हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि मानी जाती है मेवाड़ को। चित्रकला की शुरुआत मेवाड़ जो कि राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र कहलाता है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, वहाँ की प्रसिद्ध है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन
किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1916। राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? कुमारस्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा है? कुमारस्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला की शैली को कितने में भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक और मौलिक रूप है वो किस शैली में मिलता है? तो ये मेवाड़ शैली में मिलता है प्रारंभिक रूप या मौलिक रूप कह सकते हैं। 1260 का एक श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है, वो किस शैली में लिखा गया है? मेवाड़ शैली में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट हुए। चोर पंचारी एक शैली है, वो मानी जाती है मेवाड़ शैली से संबंधित है। कला की दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण काल किस महाराणा के काल को माना जाता है? कुंभा के काल को। चित्रों की ओवरी तस्वीर कारखाना है, एक प्रकार की चित्रशाला है। इसकी स्थापना हुई थी महाराणा जगत सिंह के समय। किसके समय हुई? महाराणा जगत सिंह के समय। निसार दीन नामक चित्रकार का संबंध किससे है? उदयपुर शैली से। पुष्टि मार्गी संप्रदाय का संबंध है नाथ द्वारा से। उदयपुर शैली और ब्रिज शैली का समन्वय रूप दिखाई देता है, वो दिखाई देता है नाथ द्वारा शैली में। ब्रिज रूप का क्यों? क्योंकि ब्रिज क्षेत्र से ही जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो श्री कृष्ण को लाकर हवेलियों में रखा गया था। नाथ द्वारा शैली उसी से संबंधित है। श्री कृष्ण का जो श्रीनाथ रूप है। पिछवाई शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। पिछवाई शैली में चित्र बनाए जाते हैं कपड़े पे। चतुर्भुज नारायण, चंपालाल, तुलसीराम चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? नाथ द्वारा शैली से। कमला और इलायची 2 महिलाएं हैं जिनका संबंध भी नाथ द्वारा शैली से ही है। उस्ता कला का संबंध है बीकानेर शैली से। मथेरण कला का संबंध है बीकानेर शैली से। ऊंट की खाल पे सोने का चित्रण किया जाता है उस्ता कला, ये तो सरल है। बनी ठनी शैली का संबंध है किशनगढ़ से, और किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है महाराजा सावंत सिंह के समय को। एरिक एडिक्सन ने भारत की मोनालिसा नाम दिया था बनी ठनी शैली को। सामंत सिंह किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? नागरीदास। मूमल का संबंध है जैसलमेर शैली से। किस शैली में नारियों या कहें कि रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया? कोटा शैली में दिखाया गया ऐसा। सूरत खाना का संबंध है जयपुर से। सूरत खाना क्या है? तो चित्र बनाने का एक केंद्र है, चित्र सर्जन कह सकते हैं। कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट ऑफ क्राफ्ट की स्थापना 1857 में सवाई राम सिंह ने। महाराजा स्कूल आर्ट ऑफ क्राफ्ट वर्तमान में नाम क्या है इसका? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। आदमकद के चित्र किस शैली में? जयपुर शैली में बनाए गए थे। पोथी चित्रण की विशेषता है। ओपन आर्ट गैलरी चित्र हैं वो शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। सांझी क्या है? एक लोक कला है सांझी, और सांझी बनाई कब जाती है? श्राद्ध पक्ष में। सांझी को किस माता का रूप माना जाता है? पार्वती का। सांझी का पूजन कौन कर सकती हैं? कुंवारी कन्याएं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कुंवारी कन्याओं वाला। सांझी की जो पूजा है वो कौन करती हैं? कुंवारी कन्याएं। जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वो करती हैं अच्छे वर की मांग के लिए, या अच्छा वर मिले ऐसा वरदान लेने के लिए। और मांडना क्या है? दीवारों पे चित्रांकन किया जाता है उसे मांडना कहा जाता है। पथवारी क्या है? तीर्थ यात्रा पे जाने के समय को जो पूजा होती है उसे कहते हैं पथवारी। फड़ का संबंध कहाँ है? भीलवाड़ा से। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ से। फड़ का चित्रांकन है वो कपड़े पे किया जाता है, तो कागज पे बने चित्रों को कहते हैं पान्ने। कावड़ का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध भी कावड़ से है। कावड़ में चित्रांकन होता है लकड़ी पे। कावड़ में चित्रांकन होता है लकड़ी पे, और एक मंदिर नुमा काष्ठ की कलाकृति बनाई जाती है, वो कावड़ में ही बनाई जाती है। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। गोदना क्या है? आदिवासियों में एक शरीर पे जो गुंदवाते हैं उसको गोदना कहते हैं। राजस्थान में व्हील परंपरा दिखाई देती है। पश्चिमी राजस्थान में घर नुमा एक आकृति बना दी जाती है जिसमें सामान जो वस्तुएं हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, उसको कहते हैं व्हील। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के। कठपुतली कला का संबंध है उदयपुर से। कठपुतली कला को बढ़ावा देने वाली संस्था है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली बूंदी शैली। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र दोनों बनाते हैं उसको कहते हैं सूरत खाना।
जमुनालाल, छोटेलाल, बक्सालाल और नंदलाल का संबंध किस शैली से है? तो ये अलवर से है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे जाति के जो लोग होते हैं वो करते हैं। मिलान करना है ए को बी से। कागज पे बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं? पाने। और कपड़े पे फड़। मांडना में रंग, दीवारों पे रंग से चित्र बनाए जाते हैं। लकड़ी पे बनाया जाता है उसको कहते हैं कावड़। राजस्थान की स्थापत्य शिल्प कला से संबंधित प्रश्न होंगे। जून 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? तो ये 6 दुर्ग थे। इनको ट्रिक के माध्यम से मैंने बिल्कुल सरल और सहज तरीके से इस चैप्टर को समझाया हुआ है, वो देख सकते हैं आप। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है? तो रणथंभौर का दुर्ग। NCERT के साथ साथ राजस्थान की बोर्ड पर जो क्लासों में चलने वाला ऑथेंटिक कंटेंट है उनका हर एक टॉपिक मैंने डाल रखा है बिल्कुल सरल और सहज तरीके से समझाकर। किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? तो नाहरगढ़। अकबर का दुर्ग राजस्थान में कहाँ स्थित है? अजमेर में। क्योंकि जो मार्केट में बुक हैं उनमें बहुत मैटर है, और वो बच्चे जो फ्रेशर बच्चे हैं, बिगनर्स बच्चे हैं, जो वर्तमान में तैयारी कर ही रहे हैं, वो उस कंटेंट को नहीं पढ़ पाते, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, फिर बच्चों के कहाँ से क्या याद करें। तो जो ऑथेंटिक बुक हैं कक्षा 6 से 12 तक बड़ी सरल और सहज तरीके से आपके लिए वो कंटेंट डाला हुआ है। आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, PDF भी फ्री आपके लिए डाउनलोड की डाल रखी है। माता मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी। चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पे स्थित है? मेसा के पठार पे। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है? नाहरगढ़ जयपुर का। तारागढ़ नामक दुर्ग किन 2 स्थानों पर स्थित है? अजमेर और बूंदी, दोनों जगह। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलूर कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को। सास बहू का मंदिर उदयपुर में है। बछावतों की हवेली बीकानेर में है। मिलान करना है ए को बी से। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में। मुंशी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। ईश्वर सिंह की छतरी गंटोर में, और जसवंत थड़ा है वो जोधपुर में। भरतपुर का किला लोहागढ़ का किला। प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ का किला कहाँ है? लोहगढ़ का किला भरतपुर के किले को कहा जाता है। आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बांदी कुई दौसा में। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नाथावती ने। संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में। पालीवालों की छतरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पानी संग्रहण के लिए एक बहुत अच्छी पद्धति बनाई गई थी जो खड़ीन नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की या पालीवालों की छतरी है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? महनसर झुंझुनू की। ये भी अब इन सालों में कई बार प्रश्न पूछा गया है। सोने चांदी की हवेली वाला। छत्र विलास बाग कहाँ स्थित है? छत्र विलास कोटा में। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर में। राजस्थान में जल महल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग भरतपुर का। जगत शिरोमणि का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आमेर जयपुर में। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में। बटाऊ का किला बाड़मेर में। कुआ, बटाऊ का कुआ ये है बाड़मेर में। मेवाड़ के शासक अपने को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? उदयपुर में, क्योंकि मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। किराड़ू का प्राचीन नाम किराटकूप था। सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू बाड़मेर में। और राजस्थान का खजुराहो कौन कहलाता है? किराड़ू बाड़मेर में। बाड़मेर को कहा जाता है खजुराहो। विमल शाह का मंदिर किसको समर्पित है? ऋषभ देव को। लूणव शाही का मंदिर नेमिनाथ को। हाड़ौती का खजुराहो भंडारा भंड देवरा बारा में है, उसको कहा जाता है हाड़ौती। कोटा बूंदी बारा इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है, तो हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा बारा। गुर्जर प्रतिहार शैली का नाम है महामारू शैली। राजस्थान में 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्रारंभ में जो मंदिर बने थे वो कहाँ पे हैं? ओसिया के मंदिर, आभानेरी के मंदिर, चित्तौड़ के मंदिर। किराड़ू सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है?
गुर्जर प्रतिहार शैली में। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है। अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन किस दुर्ग को कहा जाता है? अजमेर दुर्ग को। जूनागढ़ का लाल किला, जूनागढ़ भी कहते हैं इसको, लालगढ़ भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? बीकानेर में। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग किन नदियों पे बना हुआ है? चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पे बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का किला। गागरोन का किला किस नदियों के संगम पे है? काली, सिंध और मेहरानगढ़ का दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग, यानी पर्वत पे बना हुआ दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। किस दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ के दुर्ग जोधपुर को। दुर्ग को गढ़ बीड़ली और अजय मेरू भी कहा जाता है, तारागढ़ अजमेर को। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा था? रणथंभौर के दुर्ग को। बाड़मेर की 56 की पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग कौन सा है? सिवाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग मारवाड़ राजाओं के लिए शरण स्थली का काम करता था? सिवाना का दुर्ग। कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि बुलंदी इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखें तो सिर से पगड़ी भी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए ऐसे वाक्य प्रयोग हुए हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको एग्जाम में कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सीरीज के साथ। तब तक आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। खुद भी पढ़ें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सीरीज के साथ।